नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आपकी जेब ढीली होने वाली है। रेल से अगर आप यात्रा करते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं तो टिकट प्राइजेस 1 जुलाई से बढ़ने वाले हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये बढ़ने वाले हैं, इसको आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे। भारतीय रेलवे क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही है, किन किन जगहों पर किराया बढ़ा रही है और क्यों बढ़ा रही है, क्या रेलवे घाटे में है, ये सब आपको आज की वीडियो में समझ में आ जाएगा। जो ये नए नियम लागू किए गए हैं, तत्काल से रिलेटेड जो नियम है तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर के, उसको भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो न्यूज़ है कि 1 जुलाई से किराया बढ़ने वाला है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 जुलाई से रेल सफ़र महंगा होगा, लेकिन किसके लिए होगा, कैसे होगा, इसको अभी हम लोग जानेंगे। अब आप जानते हो कि प्लेन की यात्रा सिक्योर नहीं है, इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर लोग मीम्स वगैरह शेयर कर रहे हैं कि ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। वैसे मानसून ऑफर चल रहा है, तो मानसून ऑफर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके लिए सस्ता हुआ है। 1499 वाला बैच मात्र 299 में किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 48 आवर के लिए। अगर आप जीएस सफलता 4.0 बैच ज्वाइन करते हैं, जो कि फाउंडेशन बैच है, आप जीएस के लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक से इसमें आप तैयारी कर सकते हो। जीएस सफलता 4.0 2025-26 के लिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये बैच लाइव है, इसको आप मात्र 299 में अभी के लिए प्राप्त कर सकते हो 48 आवर के लिए। कूपन कोड में आपको एमजेटी यूज़ करना है। एमजेटी ऐप पर ही आपको ये बैच मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ लास्ट 6 मंथ की ई बुक आई हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों अब आ गई है, तो आप इंग्लिश वाली भी ले सकते हो। टॉपिक पर वापस आते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या भारतीय रेलवे घाटे में है? क्योंकि किराया बढ़ा रहा है भाई, तो इसको रेवेन्यू ज़्यादा लेना होगा। रेवेन्यू ज़्यादा लेना होगा तो दो बातें आती है भाई, सरकारी संस्था है, ऐसा तो है नहीं केवल प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं, तो पब्लिक सर्विस के लिए होते हैं। तो पब्लिक सर्विस के लिए अगर होने के बावजूद कोई चीज़ अगर बढ़ाया जा रहा है प्राइस, तो इसका मतलब या तो वो घाटे में है या तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, उनको तो ज़्यादा ज़्यादा अपना मतलब प्रॉफिट बनाना होता है, इसलिए प्राइजेस बढ़ाती हैं। लेकिन सरकारी कंपनियां जब बढ़ाती हैं तो उनके पीछे यही कारण होते हैं। तो खैर, बात सही है कि घाटा तो है। 2021-22 में रेलवे को 68,209 करोड़ रुपए का परिचालन घाटा हुआ था, और सरकारी आंकड़ों में ये बताया गया था, संसद में पेश रिपोर्ट में भी बताया गया था। साल साल होता रहा है घाटा, लेकिन अभी देखो 2021-22 की बात अलग है, क्योंकि 2021-22 में क्या हुआ था ना, कोविड के कारण बहुत सारी ट्रेनें वगैरह सब कैंसिल चल रही थी और उतना आवागमन नहीं हो रहा था, इस वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे स्थिति सुधरी, पटरी पर आई और काफ़ी ज़्यादा यात्राएं भी हुई। आप जानते हो, एक एक बोगी में 78 से 80 सीटें रहती हैं, लेकिन भर देते हैं उसमें 250 से 500 या 1000 लोग भर जाते हैं, घुस जाते हैं, और सबको टिकट लेना होता है, तो इसलिए फ़ायदा भी कमाती हैं। लेकिन अभी उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि अब पिछले कई सालों से रेट बढ़ाया नहीं था रेलवे ने लास्ट बार कोविड के बाद वही 2021-22 में जब इतना लंबा लॉस हुआ था तब बढ़ाया था, इंक्रीज़ किया था किराए में, और अब फिर से टिकट प्राइजेस में 5 साल के बाद इंक्रीमेंट किया गया। लेकिन आप वहीं देखो, बहुत सारी फैसिलिटी रेलवे में बढ़ी हैं, चाहे वो साफ़ सफाई के मामले में हो। हालांकि अब देखो, आइडियल कुछ होता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोल रहा हूँ साफ़ सफाई में बढ़ोतरी हुई हो तो आप लोग कमेंटबाजी करने लगो कि नहीं, कहाँ बढ़ोतरी हुई है। कुछ भी आइडियल होता नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों में इंक्रीमेंट देखने को मिला है साफ़ सफाई स्वच्छता को लेकर के। ग्रुप डी वगैरह के कर्मचारी वगैरह भी बढ़े हैं, तो इस वजह से काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिली है स्टेशनों पर। इसके अलावा बहुत सारी वंदे भारत एक्सप्रेस, बहुत सारी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, तो ये सब रेलवे मंत्रालय के ही तहत आता है, तो कहीं ना कहीं इनको सबको मैनेज करने के लिए ये इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो देखिए, परिचालन लागत काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। और हाँ, देखो, सबसे ज़्यादा अर्निंग अगर बात करें ना भारतीय रेलवे को, तो सबसे ज़्यादा यात्रीगण के किराए पैसे से नहीं आता है, सबसे ज़्यादा इसको रेवेन्यू जनरेट होता है मालगाड़ी से। जो मालगाड़ी चलती है ना, मालवाहक गाड़ियाँ, उनसे सबसे ज़्यादा इसको रेवेन्यू जनरेट होता है भारतीय रेलवे को अभी भी। इसके अलावा आप देखो, अब रेलवे भी थोड़ा सा बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी शुरू कर रहा है आईआरसीटीसी के माध्यम से। मतलब आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको यात्री भोजन या नाश्ता, ये सब की भी सुविधाएं आईआरसीटीसी के ऐप से आप अगर बुकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलता है। अमूमन आप बाकी की संस्थाओं में देखोगे तो उसमें ऐड वगैरह नहीं आता है,
गवर्नमेंट ऐप्स वगैरह में। लेकिन यहाँ पर रेलवे के में आपको ऐड भी देखने को मिलेगा, ऑफिशियल ऐप में भी। इसके अलावा और भी तमाम तरीके के रेवेन्यू के जनरेशन के साधन है। टिकट बुक करके टिकट कैंसिल कर दो, आपका पैसा कट जाएगा, चार्ज कट जाएगा, वो पता नहीं किस रूप का चार्ज होता है। अगर मान लो वेटिंग आ जाए, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, फिर भी वो चार्ज काट के रख लेते हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या, मतलब रेवेन्यू इनका कमाने का तरीका है। लेकिन अब वो तरीका कम यात्री किराए के बजाय यात्री किराया बढ़ा करके भी लेने वाले हैं। माल ढुलाई पर निर्भरता, कोविड-19 का प्रभाव, बुनियादी ढांचे पर निवेश, ये सब जो है घाटे के प्रमुख कारण रहे हैं पिछले कुछ सालों में। अब इन्हीं में से एक कारण जो था किराया बढ़ाने का, हालांकि बहुत ही मिनिमल, बहुत ही मामूली प्राइस बढ़ाया गया है, अभी मैं बताऊंगा कितना बढ़ाया गया है, लेकिन इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए का अधिशेष सरप्लस दर्ज किया था 2006 से 2008 के दौरान। तो ये सबसे ज़्यादा सरप्लस था, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था 2006 से 2008 के बीच में। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा घाटे में रहती है रेलवे, कभी कभी प्रॉफिट में भी आती है। लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो उस टाइम भी रेलवे ने ऐतिहासिक रूप से अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था। तो ये भी एक रिकॉर्ड था उनके नाम। हालांकि चारा घोटाला के नाम पे भी आता है बहुत, लेकिन उसके बावजूद वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करवाए थे। ये फैक्ट है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई आप चेक भी कर सकते हैं। हाल के वर्षों में घाटा अधिक रहा है क्योंकि लागत बढ़ी और किराया वृद्धि सीमित रही है। अब 2023-24 के बजट और हाल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें तो रेलवे का रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी घाटा कम नहीं हुआ है। रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन घाटा कम नहीं हो रहा है। रेलवे ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है 2024-25 में, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसमें पेंशन और जो रेलवे कर्मचारियों के भी आप देख रहे हो इंक्रीमेंट हुआ है और उनकी सैलरी वगैरह, तो ये सब की वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रेलवे को रेवेन्यू को ज़्यादा जनरेट करने का इनके ऊपर दबाव भी है रेलवे मिनिस्टर के पास ऊपर, इसलिए बढ़ाया जा रहा है। अब कितना बढ़ेगा इसको देख लेते हैं। तो देखिए पिछले 5 सालों में बढ़ा नहीं है, और जब बढ़ रहा है तो ये नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में और एसी ट्रेनों में बढ़ाया जा रहा है। मतलब मेल और एक्सप्रेस और सुपरफास्ट जो इन्हीं सब में बढ़ाया जा रहा है। जो जनरल टाइप के हैं उसमें नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो आम नागरिक हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए इंक्रीमेंट नहीं होगा। और जो थोड़ा सा लंबी यात्रा करते हैं केवल उनमें देखा जाएगा। मतलब अगर आप 500 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा करते हो तभी आपको किराए में वृद्धि देखने को मिलेगी, इससे नीचे की यात्रा में वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। और 500 किलोमीटर के ऊपर में कितना बढ़ेगा, तो प्रति किलोमीटर 1 पैसा। मतलब इसका ये कि आप 500 किलोमीटर चल रहे हो तो मतलब 5 रुपये आपका एक्स्ट्रा रहेगा। टिकट का प्राइस जो भी हुआ करता था, मान लो 300 रुपये था तो 305 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मामूली सा इंक्रीमेंट है, लेकिन अब जब आप देखो ये मामूली से इंक्रीमेंट है, लेकिन जब चूँकि करोड़ों करोड़ों लोग यात्रा करते हैं तो इसलिए इससे काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा रेलवे में। ये 5 रुपये ही अच्छा खासा रेवेन्यू दे देगा। 500 किलोमीटर की यात्रा में नॉन एसी में 5 रुपये और एसी में 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। 500 रुपये, मतलब कि एसी अगर है, एसी टियर 2, एसी 3, तो इसमें प्रति किलोमीटर 2 पैसे, और अगर नॉन एसी है तो उसमें प्रति किलोमीटर 1 पैसे की वृद्धि होगी। तो इससे 500 किलोमीटर की यात्रा पर नॉन एसी में 5 रुपये, एसी में 10 रुपये की वृद्धि देखने को मिलेगी। और अगर 1000 किलोमीटर या उससे अधिक की यात्रा करते हैं तो नॉन एसी में 10 रुपये और एसी में 20 रुपये ज़्यादा लगेंगे टिकट के प्राइस में। मतलब बहुत ही मामूली इंक्रीमेंट किया गया है। लेकिन अगेन इसमें सब अर्बन किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, ना ही मंथली सीजन टिकट में कोई बढ़ोतरी की गई है। जो मंथली पास वगैरह बनाते हैं उनमें भी कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, अगर आप कहाँ से कहाँ तक के बीच में यात्रा करते हो तो आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा अब। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है तत्काल टिकट वाला, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी 1 जुलाई से एक और चीज़ किया गया है कि तत्काल टिकट बुकिंग में कुछ नियम बदला गया है। नियम क्या है कि 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा। आधार वेरिफिकेशन, क्योंकि देखो तत्काल टिकटिंग बुकिंग में ना बहुत धांधली हुआ करती थी। मतलब मैंने खुद भी बहुत बार ट्राई किया है कि जब भी तत्काल बुकिंग को लेकर के जब भी करते हैं तो पहले तो 1 मिनट पहले ऐप ही बंद हो जाता था IRCTC वाला, उसके बाद दोबारा से ओपन होता था, दोबारा से लॉगिन करो। जब लॉगिन करो तो उसके बाद पता लगता था जैसे ही बुक करने जाओ तब बुक करते करते 30-40 वेटिंग लिस्ट दिखाने लगता था।
इतना फास्ट बुकिंग होती थी, समझ में नहीं आता था कहाँ से किस सर्वर से कर रहे हैं। तो वो जो दलाल होते हैं ना टिकट के, उन लोगों के द्वारा पहले ही सीट बुक कर ली जाती थी, पता नहीं कैसे सुपर कंप्यूटर या पता नहीं क्या लगा करके बैठे रहते हैं वो लोग। फिर उसके बाद वो ब्लैक टिकट बेचा करते थे दलाल के माध्यम से। अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई अब से पहले नंबर तो जो एजेंट्स हुआ करते थे, जो एजेंट्स के थ्रू बुकिंग हुआ करती थी, उनको 30 मिनट तक नहीं दिया जाएगा विंडो। अगर जैसे 10 बजे एसी के लिए खुलता है, 11 बजे नॉन एसी के लिए रिजर्वेशन के लिए तत्काल बुकिंग होती है, तो आप अगर 10 बजे की एसी की बुक करने जा रहे हो तो अगर एजेंट है उसको 10:30 पर उसके लिए विंडो खुलेगी, और कोई आम नागरिक है तो उसका 10 बजे खुलेगा। लेकिन आम नागरिकों के लिए भी आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा। आपका आधार लिंक जो मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उससे आप करोगे तो उस पर OTP आएगा, उसके बाद फिर आपका आधार वेरिफिकेशन हो करके तब आप टिकट को बुक कर पाओगे। और जो एजेंट होंगे वो 10:30 बजे के बाद कर पाएंगे एसी में, और 11:30 बजे के बाद कर पाएंगे नॉन एसी में। तो ये नियम किया गया है। इससे देखो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक राहत तो मिलेगी, लेकिन अगेन ये लोग भैया बड़ी तिकड़मबाज होते हैं, कुछ ना कुछ ये लोग तरीका निकाल लेते हैं। अब देखना होगा कि इससे क्या सुधार देखने को मिलता है। आने वाले दिनों में अगर कहीं यात्रा करनी हुई, मैं फिर से तत्काल बुकिंग करूंगा टिकट अगर, तो फिर क्योंकि पहले से कुछ प्लान रहता नहीं है, अगर फिर किया ऐसा कुछ, अगर मान लो कुछ देखने को मिलता है एरर, तो मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा कि भाई अभी भी ऐसा हो रहा है, बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी भी धांधली नहीं चल रही है। तो खैर 15 जुलाई से आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन लागू हो जाएगा। इसका मकसद है तत्काल टिकट सही यात्रियों को मिल सके, आम नागरिकों को मिल सके। ठीक है, फिलहाल ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लास्ट 6 मंथ की ई-बुक आ चुकी है दोनों लैंग्वेज में, आप इसे MZT ऐप से जाकर ले सकते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानसून ऑफर स्टार्ट हो चुका है। GS सफलता 4.0 बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में अभी 1499 का बैच मात्र 299 में हुआ है, तो इस बैच को अभी आप ज्वाइन कीजिए। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल बेसिक से आपको सारे सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जा रहे हैं। GS के कंप्लीट GS सफलता बैच है, 4.0 है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो MZT ऐप पर। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलेंगे साथियों अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।